ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, 1 करोड़ का लीगल फंड और 18% जीएसटी की मांग। जी हाँ, इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर सियासत के गलियारों तक एक नई पार्टी और उसके फाउंडर की जबरदस्त चर्चा है। कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीप के। एक तरफ सूरत के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनाव आयोग से लेकर टैक्स डिपार्टमेंट तक शिकायतों की झड़ी लगा दी है और सवाल उठाया है कि एक जूनियर इंजीनियर का बेटा करोड़ों के खर्च वाली अमेरिकी यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ा। तो दूसरी तरफ पार्टी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए तीखा जवाब दिया और खुद अभिजीत दीपके ने अपना स्कॉलरशिप लेटर सामने रख दिया। आखिर इस पूरे विवाद की असली वजह क्या है? अगले कुछ मिनट में समझिए इस पूरी कंट्रोवर्सी की A to Z कहानी। इस पूरी कहानी के केंद्र में हैं 2 लोग, एक है अभिजीत दीपके और दूसरे हैं सूरत के एक सोशल वर्कर और आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी। 1 अगस्त को अमित तिवारी ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने 3 अलग अलग जगह आरटीआई और शिकायतें दर्ज कराई। महाराष्ट्र सरकार से शिकायत। अमित तिवारी का कहना है कि अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके MIDC में एक जूनियर इंजीनियर थे। उनकी सैलरी लगभग 60 से 65 हजार रुपए थी। अब सवाल यह है कि 60 से 65 हजार रुपए महीना कमाने वाला इंसान अपने बच्चे को अमेरिका कैसे पढ़ा सकता है? अमेरिका में पढ़ाई का खर्च 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए सालाना तक आता है। तिवारी ने मांग की है कि इसकी आय से अधिक संपत्ति के एंगल से जांच हो। CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में शिकायत। हाल ही में नीट पेपर लीक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए प्रदर्शनकारियों की कानूनी मदद के लिए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया था। अमित तिवारी ने मांग की है कि इस 1 करोड़ रुपए पर 18% जीएसटी वसूला जाना चाहिए। चुनाव आयोग में शिकायत। उन्होंने चुनाव आयोग से कॉकरोच जनता पार्टी के लीगल स्टेटस और फंडिंग की जांच करने की मांग की है। जब ये सारे आरोप सामने आए तो कॉकरोच जनता पार्टी खामोश नहीं बैठी। पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। सीजेपी की प्रवक्ता वैष्णवी गौड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अमित तिवारी को जवाब देते हुए लिखा, एक प्राइवेट इंसान की पढ़ाई पर हुए खर्च पर आरटीआई लगाने वाले कभी PM केयर्स फंड की तरफ भी देखने की कोशिश करें। चिंता मत कीजिए, मोदी जी आपको माफ कर देंगे। सीजेपी का साफ कहना है कि अमित तिवारी किसी पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और एक आम नागरिक को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभिजीत की पढ़ाई की बात में PM केयर फंड कहां से आ गया? दरअसल PM केयर्स फंड का गठन मार्च 2020 में कोरोना महामारी के दौरान हुआ था। जून 2020 में PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ किया था कि ये फंड RTI एक्ट 2005 के दायरे में नहीं आता, क्योंकि ये लोगों के अपने मर्जी से दिए गए दान से चलता है और इसमें सरकारी बजट का पैसा नहीं होता। अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर दायर याचिका खारिज कर दी थी और इसे एक अलग चैरिटेबल ट्रस्ट माना था। सीजेपी का तंज इसी बात पर था कि जो चीजें सच में सरकारी या जनता के पैसे से जुड़ी हैं, वहां तो आरटीआई से जवाब नहीं मिलता, लेकिन एक प्राइवेट स्टूडेंट की पढ़ाई के पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हैं। इस पूरे बवाल के बाद खुद अभिजीत दीपके मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए जा रहे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अभिजीत ने बताया कि उनकी अमेरिका की पढ़ाई पिता के पैसों से नहीं हुई, बल्कि उन्हें बोस्टन यूनिवर्सिटी से भारी स्कॉलरशिप मिली थी। सबूत के तौर पर उन्होंने अपना स्कॉलरशिप लेटर भी दिखाया। उन्होंने ये भी बताया कि बाकी के खर्चों के लिए उन्होंने एजुकेशन लोन लिया था, जिसकी किस्तें वो आज भी चुका रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि सीजेपी अपनी राजनीति कैसे चलाएगी, तो उन्होंने कहा कि आगे पार्टी पूरी तरह से क्राउड फंडिंग यानी जनता से मिले छोटे मोटे सहयोग पर चलेगी और एक एक पैसे का हिसाब ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी रखा जाएगा। नीट विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए खर्च पर उन्होंने कहा कि वहां जनता ने खुद मदद की थी। कोई पानी की बोतलें ले आया तो कोई खाना बांट गया। एक तरफ आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी हैं, जिनका मानना है कि MIDC के जूनियर इंजीनियर के बेटे का अमेरिका जाना और पार्टी को कपिल सिब्बल से 1 करोड़ की कानूनी मदद मिलना, इन सब में पैसों का बड़ा हेरफेर है और जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके हैं, जिनका कहना है कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। पढ़ाई स्कॉलरशिप और लोन से हुई है और विरोधी दल अपनी कमियां छिपाने के लिए एक प्राइवेट इंसान को निशाना बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या किसी नेता या एक्टिविस्ट के पुराने पर्सनल बैकग्राउंड और एजुकेशन लोन की जांच होनी जायज है? क्या आप भी चाहते हैं कि इस पर जांच हो? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज।